और क्यों आप आज यहाँ पे आए हैं और एहतजाज करना चाहते थे लेकिन परमिशन नहीं? देखिए सर, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है निसार अहमद, मैं फायर सर्विस का एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। बात यह है कि हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे है। RK गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से। हम उससे मिले हैं, उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट दिया है, वो मैंने चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू को वो रिपोर्ट सबमिट किया है। हम अतुल डोलू के पास पहुँचे हैं जम्मू सेक्रेटरीट में, और उसने कहा कि रिपोर्ट पहुँच गया हमारे पास, और वो अभी इस वक्त गैड में है। जो संजय वर्मा है, गैड का सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी, हम उसके पास पहुँचे, उसने कहा कि फ़ाइल मेरे पास पहुँच गई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये फ़ाइल पहुँचेगी होम डिपार्टमेंट में, उसके बाद इसका डिसीजन आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लगा हुआ है। RK गोयल को 1 महीना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उसने 1 साल से ऊपर ही टाइम लिया है। उसके बाद उसने रिपोर्ट सबमिट किया है, लेकिन हमने रिपोर्ट देखा है, उसका स्टेटस भी देखा है, वो हमारे ही फेवर में है। तो इसमें बहुत टाइम अभी भी लग रहा है। वो अगर GAD में है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम आपके चैनल की वसादत से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको शील्ड करना चाहती है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। किसी भी हालत में ये रिपोर्ट पब्लिक डॉन में इनको लाना ही लाना है। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनका हक मिलना चाहिए। खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा, उसने मेरे सामने कॉल किया है श्री राजकुमार गोयल साहब को, और उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है। और रविंदर रैना, रिसेंटली मैं 1 हफ्ते से पहले जम्मू गया, और उसने रविंदर रैना साहब ने भी वहाँ पे कॉल किया है RK गोयल साहब को, और RK गोयल का साहब ने कहा कि मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है, वो GAD में है। उसके बाद रविंदर रैना ने अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया है संजय वर्मा को, जो GAD के सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास फ़ाइल पहुंची है, मैंने उसको आगे साइन किया, मैंने उस फाइल को आगे फॉरवर्ड किया। अब मुश्किल यही है, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, हम सारे परेशान हैं। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है तो इस रिपोर्ट को पब्लिक डॉन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनको बचाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। किसी भी हालत में हम मारने और मिटने के लिए तैयार है, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं है। हमारे पास जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया उनका लिस्ट हमारे पास पहुंच गया है। अगर कुछ दिनों तक इसका रिपोर्ट नहीं आएगा तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उनका नाम एक्सपोज करेंगे, और हम अभी भी उनको बचाना चाहते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है लोगों का विश्वास उठेगा इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम ने हमें तबाह और बर्बाद किया है। आखिर पर हम आपके चैनल की वसादत से ये बात LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में लाइए, वो बिल्कुल सबमिट हो चुका है, वो GAD में पहुंच गया है। अब इनको छोड़ेंगे नहीं है, किसी भी हालत में अपना हक हम छीन कर लेंगे सर। देखिए, हम फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट हैं। हमने बारहा अपनी रोदात जो है मीडिया के ज़रिए से या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक रखने की कोशिश की। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इतनी बेदर्दी और बेरहमी क्यों? तो दिसंबर 2022 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है कि आप इसमें इरेगुलरिटी जो फायर एंड इमरजेंसी में हुई थी, इनको आप देख लीजिए। अभी 16 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी भी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे और साफ तौर से ये बात कहना चाहते हैं, अगर आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना है, एक प्रेस ब्रीफ के ज़रिए से हमें बता दीजिए कि आप अपना काम संभालिए, हम ये लाने वाले नहीं है। क्योंकि हमें बहुत विश्वास था इस LG एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ये शायद ये जो दांधलियाँ होती हैं इनके खिलाफ लड़ेंगे। या तो एडमिनिस्ट्रेशन ये साफ कहें कि जब तक कि आप में से कोई जान का नजराना पेश ना करे, कोई लाल चौक में अपने आप को फांसी ना दे, कोई अपने आप को आग ना लगाए, तब तक हम इसको रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे। साफ तौर हमें बता दीजिए हमें करना क्या है।